गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने कुछ डिजीज़ की बात की थी जो कि किसके अंदर होते हैं, हाँ एनिमल्स के अंदर, सही है। चलिए हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टुडेज टॉपिक विल बी सिम्पटम्स ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज। जो फूट एंड माउथ डिजीज होता है उसके सिम्पटम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका पेट एनिमल है घर पे या कैटल है कुछ भी है उसको फूट एंड माउथ डिजीज हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा। सो एनिमल सफरिंग फ्रॉम फूट एंड माउथ डिजीज शो द फॉलोइंग सिम्पटम्स। तो वो हमें ये दो तरीके से पहचान में आ सकता है। पहला एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव मीन्स इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, जितना होना चाहिए। सलाइवा तो जनरेट करते ही करते क्योंकि फूड की मिक्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना होना चाहिए अगर उससे बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने लगा है इसका मतलब हाँ वो क्या है, फूट एंड माउथ डिजीज प्रॉब्लम उसे हो चुकी है। दूसरा रेडिश ग्रेन्यूल्स अराउंड द फूट एंड द माउथ ऑफ द कैटल। अब देखिए लाल लाल रंग के दाने, मतलब घमौरी जैसे होती है ना, वैसे आपको अराउंड द फुट, उसके पैरों के चारों तरफ, लेग में प्लस आपको उसके माउथ के चारों तरफ देखने को मिल सकता है। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से दो तरीके हैं जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके कैटल को फूट एंड माउथ डिजीज हुआ है या नहीं। नेक्स्ट दिया हमें प्रिवेंशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन एनिमल्स। तो जो बीमारियां जानवरों में फैलती हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। रोकने का मतलब क्या, ऐसा तो है नहीं कि उनको हो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, होगा तो, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं अगर हम सब कुछ ध्यान रखें तो 10 में से 8 बीमारियां उसे नहीं होंगी, 1 या 2 बीमारियों से ही उसे बस प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए डिजीज इन द एनिमल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग सजेशंस गिवन बिलो। हम ये जो तरीके हैं अगर हम इनको अपना लेते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर सैनिटाइजेशन। प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन का मतलब हाँ एकदम साफ सफाई रखिए। अगर क्योंकि वो एनिमल्स है तो खुद के साफ सफाई तो रखेंगे नहीं, आपको उनकी साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। दूसरा डाइट कंट्रोल, उनको खाना वही दीजिए जिससे वो आपको दूध ज़्यादा दे, नहीं आप उनको खाना वो दीजिए जिससे उनकी हेल्थ भी बनी रहे। इट मीन्स कई बार क्या होता है, लोग बाहर से आर्टिफिशियल सामान लाके खूब खिलाते हैं अपने गाय भैंसों को, क्यों, ताकि वो दूध ज़्यादा दे। इससे क्या होता है, उनका हेल्थ डैमेज हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। हाँ दूध चाहिए तो आप दूध के लिए भी कुछ ना कुछ करिए, लेकिन आप इतना आर्टिफिशियल चीज़ मत खिलाइए कि वो खुद बीमार पड़ जाए, सही है। तीसरा प्रॉपर रेस्ट। भैया हमें आराम चाहिए तो वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे भी प्रॉपर रेस्ट करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। नेक्स्ट यूज ऑफ वेटनरी सर्विसेज फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द डिजीज। कई बार अगर वो बीमार होते हैं तो लोग लापरवाही में छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उन्हें भी पेन होता है। ओनली द प्रॉब्लम इज वी कैन शेयर आवर प्रॉब्लम्स, दे कैन नॉट। उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि उनको जो बीमारियां होगी, उनको पेन होगा तो बता नहीं सकते हैं आपको, हम तो बता देते हैं। तो अगर उन्हें भी कोई बीमारी हो गई, अगर आपको लगता है या फिर आपको डाउट होता है कि नहीं उसे बीमार होने के चांसेस हैं, तो आप प्लीज़ उसको वेटनरी डॉक्टर से एक बार हाँ ट्रीटमेंट के लिए चेक करा लीजिए। वेटनरी डॉक्टर किसे कहते हैं, दोज डॉक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, दे आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर्स। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव वैक्सीनेशन। क्या हम उन्हें भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, उनके वैक्सीन अलग होते हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन ये हमें तरीके कौन बताता है, वेटनरी डॉक्टर्स। आप उनको कांटेक्ट करिए, उनसे पता करिए, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो आप उससे भी वैक्सीन लगवाइए। ये वो वाला वैक्सीन नहीं है जो हमें लगेगा, ये वैक्सीन इनका अलग होगा, हमारा वैक्सीन अलग होगा, क्योंकि हमारी बीमारियाँ अलग होती हैं, इनकी बीमारियाँ अलग होती हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो ये जो जो हमने पॉइंट टिक्स किया आपने वो नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस इन प्लांट्स। देखिए सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमंस के बारे में। दूसरी बात हमने किसके बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। यानी कि हमारे क्रॉप्स वगैरह जो है उनमें भी बीमारियां होती है, वो कैसी होंगी डिस्कस करते हैं। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन द प्लांट्स सच एज व्हीट, गेहूँ, राइस,
उसको हम पैडी कहते हैं। पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, कॉटन, ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं इसमें बीमारियां फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ये सब नोट नहीं करना है, आपको जो नोट करना है हेडिंग आपने बना दिया होगा। चलिए आगे क्या दिया है, द क्रॉप्स डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर एंड सॉयल। हाँ, जो क्रॉप्स की डिजीज होती है वो कैसे फैलती है, वो एक दूसरे जगह कैसे जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ सीड, एयर एंड सॉयल। सीड यहाँ से वहाँ हवा के साथ उड़ता रहता है, क्योंकि अगर सीड ही खराब है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर सीड खराब है तो क्रॉप्स भी खराब होगा। एयर, एयर के साथ साथ इनके जम्स वहाँ से वहाँ तक जाते हैं और उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तीसरा सॉयल, अगर सॉयल ही खराब है यानी कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसके अंदर, तो आपका क्रॉप्स भी खराब हो जाएगा। चलिए कुछ डिजीज हमारे यहाँ नीचे टेबल में दिया है, ये टेबल आपको बनाना है। ये टेबल तो आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा ही नहीं, अच्छा रुक जाइए, अभी सही है, दिख रहा होगा। हाँ, तो आपको ये टेबल बनाना है इस पॉइंट में। क्या है, एक तरफ प्लांट्स डिजीज होगा, दूसरा तरफ क्रॉप, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग द डिजीज, किसकी वजह से होता है, चौथा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड पांचवा डिजीज प्लांट्स। वो डायग्राम आपको यहाँ से अच्छे से दिखेगा नहीं, आपको उसको कहाँ देखना होगा, अपने बुक में। देखिए पहला बीमारी जो है रस्ट, याद है ये बीमारी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर नहीं पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हमने कहा था आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको आगे मिलता रहता है। रस्ट, स्मट, हाँ तो देखिए रस्ट का आपको कहाँ से मिलता है, आपको वीट में। कहाँ पे, वीट में। किसकी वजह से फैलता है, तो फंगी यानी फंगस की वजह से। कैसे फैलता है, एयर और सीड। उसी तरह स्मट है, ये भी कहाँ मिलता है आपको, वीट में। कैसे, किसकी वजह से होता है, फंगस यानी फंगी। और कैसे फैलता है, एयर एंड सीड्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्ट। ये तीनों ही हमने कहाँ, वहीं पढ़ रखे थे, अब हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लिए। इसी तरह जब आप आगे की क्लासेस में जाते जाएंगे तो इसको और डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्ट। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं, BLAST, ब्लास्ट। ये कहाँ होता है, पैडी यानी कि राइस, धान में। किससे होता है, फंगी से। फिर से वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर और रेन, हाँ हवा और पानी दोनों से फैलता है। क्योंकि जब बारिश होती है ज़्यादा तो एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है। तो देखिए पानी के साथ साथ इसके जम्स, या फंगस हो या बैक्टीरिया हो, जो भी है, वायरस हो, वो भी क्या करते हैं, पानी के साथ ट्रेवल करते हैं और दूसरे खेतों में चले जाते हैं और उनको भी नुकसान करते हैं। तीसरा देखिए, हाँ साइट्रस कांटर, देख लीजिएगा ये क्या है, एक तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आई थिंक कैंकर है क्या, साइट्रस कैंकर, जो भी है आप एक बार इसकी स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे होता है आपको, ऑरेंज में। ये मेरे हिसाब से साइट्रस कैंटर या कैंकर होना चाहिए, ठीक है, बीमारी का नाम। कहाँ में मिलेगा आपको, ऑरेंज में। ऑरेंज जानते हैं ना, संतरा, हाँ उसके खेती में। किससे फैलता है, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर। नेक्स्ट है हमारा येलो वेन मोजैक। येलो वेन मोजैक कहाँ पे होता है, भिंडी में। भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं, और एक नाम से क्या कहते हैं हम, लेडीज फिंगर। किसकी वजह से होता है, वायरस। कैसे फैलता है, इंसेक्ट की हेल्प से। सही है, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। दे आर द प्लांट डिजीज रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाई। हाँ, जो प्लांट की डिजीज होते हैं उसे क्रॉप यील्ड कम हो जाता है। क्रॉप यील्ड का मतलब जो आपको क्रॉप से मिलते हैं, ठीक है, जो अमाउंट मिलता है, जस्ट लाइक पैडी, वीट, जो भी, उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको जरूर लिख लेंगे। देखिए पहला, सोविंग डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ सीड। आप उन बीजों का ही यूज करिए या उनकी बुआई करिए जिसकी
डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा हो, यानी कि वो बीमार ना हो, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे हों। दूसरा, ट्रीटिंग द सीड्स बिफोर सोइंग, हाँ उनको यूज करने से पहले उनको फिर से क्या करिए, हाँ नॉन इन्फेक्टियस जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको छिड़क दीजिए, ताकि अगर उसके अंदर कहीं से आ भी गए हों तो वो वहीं पे फिनिश हो जाएं। थर्ड, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड्स ऑन द प्लांट्स। उसके बाद आप जब आपका क्रॉप तैयार हो रहा हो तो बीच बीच में आप फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब छिड़कते रहिए। फंगीसाइड क्या करते हैं, फंगस को मार डालेंगे, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मार डालेंगे, लेकिन आपका क्रॉप्स खराब नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सो नाउ वी नो। अब हम क्या जान चुके हैं, अब इसको बड़ा कर देते हैं ना, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट, द डिजीज ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ 3 काइंड्स, ठीक है। जो बीमारी होती है जानवरों में वो 3 टाइप की हो सकती है। पहला पैरासिटिक, दूसरा इन्फेक्टियस और तीसरा नॉन इन्फेक्टियस। नेक्स्ट है वायरस कॉज डिजीज सच एज पॉक्स, डर्मेटिटिस एंड फूट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स। वायरस से ये सब बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी, पॉक्स, डर्मेटिटिस एंड फूट एंड माउथ डिजीज। नेक्स्ट है डिजीज इन एनिमल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर रेस्ट, डाइट कंट्रोल, effective vaccination and proper diagnosis and treatment of the disease। इन तरीकों से आप चाहें तो बीमारियां रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्रॉप डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड, एयर एंड सॉयल। समटाइम्स रेन भी होता है, तो आप रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो क्रॉप डिजीज होती है वो एक जगह दूसरी जगह कैसे फैलती है, जनरली सीड, एयर और हाँ सॉयल से होती है, लेकिन आप चाहें तो वाटर भी लिख सकते हैं। द डिजीज इन द प्लांट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई, अभी तो ये ऊपर हमने तीनों तरीका पढ़ा था। पहला, सीड आप वो यूज करिए जिसमें बीमारी ना लगी हो। दूसरा, सीड को फिर से यूज करने से पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तीसरा, जब आपका क्रॉप तैयार हो रहा हो तो आप फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सब छिड़कते रहिए। इससे क्या हुआ, अगर फंगस या इंसेक्ट्स लग गए तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और आपका क्रॉप्स का नुकसान नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज ओरल क्वेश्चन, आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।